हमें पढ़ना है आज किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम। तो ये दो नियम होते हैं। पहला कहलाता है विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा का नियम, इसे खुले लूप का नियम भी कहते हैं। खुले लूप का नियम, ओपन लूप, ठीक है। और दूसरा होता है विद्युत वाहक बल का नियम। विद्युत वाहक बल का नियम, इसे कहते हैं बंद लूप का नियम। तो दो होते हैं, खुले लूप का नियम और बंद लूप का नियम। तो पहला देखें, विद्युत धारा का नियम। तो इसके अनुसार यदि वायर खुला हो मतलब वायर अलग अलग हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ तीनों वायर मिल रहे हैं पी पर, तो ये संधि बिंदु कहलाता है। संधि बिंदु। यदि पहली धारा I1 आ रही है, दूसरी I2 आ रही है, तीसरी I3 आ रही है, ठीक है, और ये सब मिल के यहाँ से जा रही हैं I4 जो है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार ये कहा गया है, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का योग कितने के बराबर होगा? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। आने वाली धारा का मान है जो संधि से दूर जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ जितनी धारा आ रही वही धारा बाहर निकलेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संधि स्थल पर समस्त धाराओं का बीजीय योग कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितनी आई उतनी निकल जाती है, यानी कि पी बिंदु पर, संधि बिंदु पर कोई धारा नहीं रहती, ठीक है। तो विद्युत धारा का नियम क्या है? इसके अनुसार खुले परिपथ में संधि की ओर आने वाली, संधि स्थल की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। या ये कहें संधि स्थल पर समस्त धाराओं का योग करें या बीजीय योग करें, वो कितना होता है? 0 होता है, 0, ठीक है। यानी कि सिग्मा आई बराबर कितना होगा? 0। समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है। और यह कौन से संरक्षण पर आधारित नियम होता है? संरक्षण पर। इसमें करंट की बात हो रही, धारा बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश शब्द आया, धारा मतलब आवेश, तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला नियम कौन से सिद्धांत पे कार्य कर रहा है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। जबकि दूसरा नियम देखें, दूसरा नियम है विद्युत वाहक बल का नियम। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का जो अधिकतम विभवांतर होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी विद्युत वाहक बल क्या है? विभवांतर का अधिकतम मान। कब? जब सेल से धारा ना ली जा रही हो, तो सेल में कोई प्रतिरोध तार नहीं जुड़ा होगा, तो क्या होगा? अधिकतम विभवांतर इन सेल के सिरों पर होता है। क्यों? क्योंकि तार में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता, तार का प्रतिरोध नहीं होता, तो अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो बैटरी टाइप से है, जैसे प्रतिरोध का संकेत ये होता है R1, एक प्रतिरोध R2 जुड़ा है, एक आध और प्रतिरोध जैसे R3 जुड़ा है, और यहाँ बैटरी जुड़ी है प्लस माइनस, और जिसका विभवांतर होता है और इसका अधिकतम मान होता है, तो वही विद्युत वाहक बल E से प्रदर्शित करने लगते हैं। विद्युत वाहक बल E प्रदर्शित करने लगते हैं अधिकतम विभवांतर को। अधिकतम होता है जो विभवांतर बैटरी का, तो उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यदि इसमें आई करंट आ रही है, तो दूसरे नियम में क्या कहा गया ये सुने। इस नियम में कहा गया है कि बंद परिपथ में, यानी कि सप्लाई हो रही हो, बंद परिपथ में जो ओम का नियम है, V बराबर IR, ओम का नियम उसी जैसा है। V के लिए यहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हैं, काय से? V को काय से चेंज कर रहा है? E से। तो V को E से प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ।
आई करंट हो गया ही और प्रतिरोध एक से ज़्यादा हैं तो सबका जोड़ दें, और जोड़ दें मतलब सिग्मा कर दें, ये होता है। और कई बैटरी लगी हैं तो इन्हें भी जोड़ देते हैं, यानी कि कई विद्युत वाहक बलों या विभवांतरों का योग ओम के नियम के अनुसार IR और सभी को जोड़ते चलो। अब देखें इसका मतलब क्या है। यहाँ ये जैसे यहाँ ई विभवांतर लगाया गया है, कुछ बैटरी जितने भी वोल्ट की है ये है, तो क्या होगा, करंट और प्रतिरोधों को जोड़ते चलो तो ये V बराबर IR है, यानी कुल वोल्टेज IR के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ देखें I, यहाँ जोड़ते चलें, I करंट इसमें से जा रही है, यहाँ R प्रतिरोध है जैसे R1, तो R1 लिख देंगे। और जोड़ना है सिग्मा, तो यहाँ जोड़ दिया I, इसमें से यदि करंट जाएगी तो वही करंट जाएगी, तो R2 प्रतिरोध में से वही करंट जाएगी यहाँ R3 प्रतिरोध में। इसका मतलब क्या है, अलग अलग करंट और प्रतिरोधों का गुणनफल करते चलें और जोड़ दें तो ये बन जाता है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम बन जाता है। तो इसे कैसे कहेंगे, इसके अनुसार बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल है जो अलग अलग प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं मतलब आई अलग अलग भी हो सकती थी, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में एक समान है। तो बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल मतलब E अलग अलग प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल करते चलिए और का योगफल कर दीजिए के बराबर होता है। तो ये कहलाता है विद्युत वाहक बल का नियम। ठीक है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत वाहक बल मतलब विभव या विभवांतर क्या होता है, कार्य अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य मतलब ऊर्जा। तो ये कौन से संरक्षण पे कार्य करता है, बैटरी लगाई है मतलब कुछ कार्य होगा, कार्य ऊर्जा मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। ठीक है, तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक खुले परिपथ में, एक बंद परिपथ में। खुले परिपथ में क्या होता है, कुल धारा संधि स्थल पर धारा कितनी होती है, समस्त धाराओं का बीज योग 0 होता है, या अलग अलग धाराओं के योगफल के आने वाली बराबर होगी जाने वाली धारा के बराबर। और विद्युत वाहक बल का नियम क्या है, कुल विद्युत वाहक बल अलग अलग प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम।